रहा होगा वो मर जाएगा। उसको लेके बात करें नंबर की तो हर साल बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं, डाटाबेस आते हैं जिसको अपना वोट बैंक बनाना होता है। दूसरा ये है कि जो सामाजिक स्तर हमारा है वो भी कहीं ना कहीं इतना अवेयर नहीं है कि इसके प्रति बड़ी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठाए। 70-75% लोग गांव में बसते हैं, उनकी जिम्मेदारियों से लोग अपनी जिम्मेदारियों से लोग कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है। आज ना अच्छा एजुकेशन मिल पा रहा है और ना ही उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल पा रहा है। लड़ाई जो समाज की है उसको लड़ने के लिए मैं 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा हूँ। 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा में से कितना किलोमीटर पूरा हो चुका है? मैं 1600 किलोमीटर में चल चुका हूँ। 4 दिसंबर 2022 को यात्रा शुरू हुई थी अयोध्या से, पहुँचा मथुरा। मथुरा से चल के मैं कानपुर होते हुए प्रयागराज आया, प्रयागराज से काशी और काशी से बक्सर होते हुए मैं पटना पहुँचा हूँ। लगभग 1600 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। 850 से ज़्यादा गाँव में जा चुका हूँ, 36 से ज़्यादा जिलों में जा चुका हूँ। अभी तक 300 से ज़्यादा प्लस वृक्षारोपण कर चुका हूँ। 32 से 35 स्कूल के अंदर सेमिनार्स करके युवाओं को बता चुका हूँ बेटा हमें सबसे पहले कुछ बचाना है तो अपनी रियलिस्टिक चीज़ें बचानी है जो नेचर है, क्योंकि 5 मिनट की ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी तो खाने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी जो मेरी लड़ाई है इसी के साथ में वो है इंडिपेंडेंसी की। आज पूरी दुनिया में हमारे पास 55% से ज़्यादा का यूथ है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल होने के बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लेके बैठे। कारण क्या है? हमारे पास में स्किल बेस्ड एजुकेशन ना हो पाना। स्किल बेस्ड एजुकेशन ना होने की वजह से इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हो रही, इंडिपेंडेंसी न क्रिएट होने की वजह से ग्रैवेंस पैदा हो रहा है। उसको लेकर मैं डिमांड कर रहा हूँ। 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ, राज्य के पर्यावरण मंत्री से मिल रहा हूँ, हर जिले के माननीय जिला अधिकारी से मिलता हूँ। उसके बाद स्कूलों के अंदर पहुँचा जो जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वहाँ के टीचर्स होते हैं, उनसे बात करता हूँ कि सर हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को आज रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और उनके साथ स्किल ऐड करने की ज़रूरत है। क्लास 6 में बच्चों को ये बता दिया जाए कि शेयर मार्केट क्या है तो क्लास 12 में शायद वो एक्टिवली इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। यूएस की मार्केट के अंदर 14 साल का बच्चा आराम से 75% जो यूथ होता है वो एक्टिवली इन्वेस्ट करने लगता है पैसा। हमारे यहाँ टोटल इन्वेस्टर ये अभी तक 8% है। ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। हमारे समाज में हमेशा बताया गया कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब गैम्बलिंग है। इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं हमें बगलाया गया। हमारी कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं, जैसे अगर कुछ बैंकों की बात करें, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमेशा 70% लोग को कवर किया और उन्होंने हमेशा से कहा कि आप इस काम को करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, वो पैसा मुझे दीजिए। 6% का रिटर्न वो हमें देती हैं, 18% हमसे कमाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को हमेशा से बेवकूफ़ बनाया गया। भारतवर्ष के जो लोग रहे हैं वो बहुत ही इमोशनल थे और कहीं ना कहीं उनको उसी चीज़ को लेके हमेशा से लोग प्रताड़ित करते रहे और कहीं ना कहीं उनको हमेशा से मैनिपुलेट करते रहे, जिसकी मेरी लड़ाई है। और उसको लेके मैं यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा 2024 में। अच्छा, ये तिरंगा क्यों लगा हुआ था? हमारे देश का सम्मान यही है। आप जब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैंने अपनी यात्रा 4 दिसंबर 2022 को शुरू करी तो मेरे बैग में सिर्फ बैग हुआ करता था, कुछ भी नहीं था, बैनर भी नहीं था, सिर्फ बैग थी मेरे पास में। तो उस टाइम पहले दिन की बात अगर मैं बताऊं तो रात को 5 बज गया, शाम को 5 बज गया। अब रुकने का टाइम था क्योंकि ठंड का मौसम था, दिसंबर का समय था। तिरंगा नहीं था। मैं लोगों के पास जा रहा हूं, मुझे रुकने की जगह दे दीजिए। लोग मुझे रुकने के लिए जगह नहीं दे। कारण क्या? मेरे पास में मेरी आइडेंटिटी नहीं थी। तो लोग 20 से ज़्यादा घरों में मैं गया, लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद एक मंदिर मिली, वहाँ पे पहुँचा कि भैया मुझे रहने दीजिए। मेरा आधार कार्ड दिखा गया, उसके बावजूद भी नहीं रहने दिया गया। 8:30 बज चुके थे। माता जी थी, फूल बना रही थी। मैंने रिक्वेस्ट किया माता जी मुझे सोने दीजिएगा, तो उन्होंने मुझे सोने की जगह दी, वो भी बाहर, जब हाईवे के ऊपर जहाँ पर बहुत सारी हवा चल रही थी। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने तिरंगा लगाया वैसे मेरे सम्मान में कहीं ना कहीं समझौता जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं वहाँ से भारत का देखने का नज़रिया बदल गया, समाज का देखने का नज़रिया बदल गया। और आज जब मैं तिरंगा लेता हूँ तो लोग मुझे सम्मान देते हैं, मेरे साथ आते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, प्यार देते हैं, क्योंकि वो तिरंगे को प्यार करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे तीनों रिलीजन्स को कहीं ना कहीं हम साथ में लेके चलते हैं। आप तिरंगा हमारा जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष के जितने लोग हैं उनका कहीं ना कहीं सम्मान है और तीनों समाज को एक साथ में लेके चल रहा है। उसी तरीके से वृक्ष भी मैं लेके चल रहा हूँ। जब इसको भी मैं लगाता हूँ तो कहीं ना कहीं समाज को एक साथ जोड़ने का काम करता हूँ, क्योंकि जब मैं एक वृक्ष लगाता हूँ तो मैं किसी से नहीं कहता मुस्लिम हो तो आप 5 किलो ऑक्सीजन लेना, हिंदू हो तो 10 किलो लेना, सिख हो तो 4 किलो लेना, ईसाई हो तो 7 किलो लेना। जब ये वृक्ष एक लगाता हूँ तो इसमें बराबर की चीज़ें मैं लोगों को देता हूँ। इसलिए मैं बात करता हूँ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, इसलिए मैं बात करता हूँ इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स की। हर रिलीजन्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा भारत को कुछ करना है तो शिक्षित करना है, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होंगे ये किसी न किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर लड़ाई करते रहेंगे। 5 मिनट की वीडियो वायरल होगी और उस पर लोग कहीं ना कहीं ट्रकें और ट्रेनें फूकते रहेंगे। अच्छा।